नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आप देख रहे हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के एनालिसिस, जो कि आपकी 13 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस है। इसमें हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम सभी से चाहेंगे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बढ़ते हैं आगे पहले प्रश्न की ओर, जो कि था हमारा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के स्थापना जो है वो 1867 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, टी एन राजरत्नम पिल्लई किससे संबंधित है। तो जो टी एन राजरत्नम पिल्लई है, ये नाद स्वरम वादक से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिला, सशस्त्र सीमा बल जिसे हम एसएसबी के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक कौन है। तो वो है अमृत मोहन प्रसाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, मौलिक शाह को 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था। तो वो था कथक नृत्य। तितास साधु किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है। तो बाल श्रम निषेध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो हमारा केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगला है कि मतलब इसी में पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का दायित्व है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सकती है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो भी हमारे राज्य सरकार हैं उनको संसद के कोई भी कानूनों मानने पड़ेंगे, ये इस अनुच्छेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था। तो वो था गोवा राज्य। 2011-12 की जनगणना के मुताबिक गोवा और केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत था वो सबसे कम था। साल 2011-12 में देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत था 21.9%। नेक्स्ट था, कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे। तो वो थे मयूर शर्मन। बात करें कदम्ब यानी कर्नाटक का एक प्राचीन शाही परिवार, जिन्होंने उत्तरी कर्नाटक और वनवासी से कोंकण पर शासन, जिसे वर्तमान उत्तर कन्नड़ जिले के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि भारत के पड़ोसी देशों में शहरी आबादी सबसे अधिक कहाँ की है। तो वो है हमारी मालदीव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा। या एक साथ चल रहा और त्वरण बताना था कि धनात्मक है या ऋणात्मक, मतलब ऐसा पूछा गया था आपके एग्जाम में। यदि कोई वस्तु एक साथ से चल रही है तो इसका क्या अर्थ है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक समान कह देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, या एक समान गति भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो जिसका त्वरण होगा वो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि लीवर से जुड़ी बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। तो भैया हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, ये सभी हमारी लीवर से जुड़ी बीमारियाँ हैं। लीवर से जुड़ी कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। लीवर की बीमारी तीव्र या जीर्ण दोनों तरह की हो सकती हैं। मतलब जो लीवर की बीमारी होती है वो घातक भी हो सकती है, थोड़ा नॉर्मल भी हो सकती है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी जैसे वायरस से होने वाले संक्रमण और गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग, जिसे हम NAFLD के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रक्रिया में पानी वाष्पित हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है।
समुद्र के पानी से नमक अलग करने के लिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी वाष्पित हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है। ज्वार के समय समुद्र के पानी को छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है। सूरज की गर्मी से पानी वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, 2023 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शहरी नगर कौन सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी में देखने को मिला कि त्यौहार से पूछा गया था, युद्ध से एक प्रश्न पूछा गया था और नृत्य से भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो फिलहाल आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो सभी का क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।